इंडियन एसयूवी मार्केट में एक बार फिर पुराने लीजेंड्स की वापसी हो रही है, लेकिन इस बार मुकाबला थोड़ा हटकर है। एक तरफ है रेनो डस्टर 2026 जो 10.49 लाख की एग्रेसिव स्टार्टिंग प्राइसिंग के साथ अपने वही पुराने रगेड डीएनए और कमाल के 212 ग्राउंड क्लियरेंस को वापस लाई है। वहीं दूसरी तरफ टाटा की आइकॉनिक सियरा 2025 है, जिसकी प्राइसिंग 11.49 लाख से स्टार्ट होती है और ये एक फ्यूचरिस्टिक प्रीमियम लॉन्च एक्सपीरियंस देने का वादा करती है। जहां डस्टर उन लोगों के लिए है जो एक मजबूत और फंक्शनल ऑफ रोडर ढूंढ रहे हैं, वही सियरा उन्हें पसंद आएगी जिन्हें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लग्जरी फीचर्स चाहिए। आज की इस वीडियो में हम दोनों एसपीज को कंपेयर करके देखेंगे कि क्या 1 लाख एक्स्ट्रा खर्च करके सियरा लेना समझदारी है या फिर डस्टर का नया अवतार सेगमेंट का स्लिकिंग बनेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यू वॉचिंग कार का पंचनामा, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डायमेंशन की बात कर लेते हैं। देखो, डस्टर की लेंथ 4343 की मिलती है, सियरा की लेंथ 4340 की मिल जाती है। डस्टर की विड्थ 1813 की मिलेगी और सियरा की विड्थ 1841 की मिल जाती है। डस्टर की हाइट 1659 की मिलेगी और सियरा की हाइट 1715 की मिल जाती है। डस्टर का व्हील बेस 2657 का मिलेगा और सियरा का व्हील बेस 2730 का मिल जाता है। डस्टर का ग्राउंड क्लियरेंस 212 का मिलेगा और सियरा का ग्राउंड क्लियरेंस 205 का मिल जाता है। डस्टर का बूट स्पेस 518 लीटर का मिलेगा जो कि अप टू पार्सल ट्रे है और 700 लीटर का बूट स्पेस अप टू द रूफ मिलता है। वही सियरा की बात करें तो इसमें 450 लीटर का बूट स्पेस अप टू पार्सल ट्रे दिया जाता है और 622 लीटर का बूट स्पेस अप टू द रूफ दिया जाता है। अगर डायमेंशंस और ओवरऑल प्रैक्टिकलिटी के एंगल से देखा जाए तो यहाँ डस्टर और सियरा के बीच काफी क्लोज फाइट देखने को मिलती है, लेकिन दोनों अलग स्ट्रेंथ के साथ आती है। सियरा ज्यादा वाइड, टॉल और लॉन्गर व्हील बेस के साथ आती है, जिससे कैबिन स्पेस और रियर सीट कंफर्ट में वो ज्यादा एरी और स्पेशियस फील देती है। वही डस्टर का हायर ग्राउंड क्लियरेंस और नोटिसेबली बड़ा बूट स्पेस स्पेशली रूफ तक यूज करने पर उसे एडवेंचर और लगेज कैरिंग के मामले में ज़्यादा प्रैक्टिकल बना देता है। तो ओवरऑल कैबिन स्पेस और कंफर्ट के लिए सियरा बेटर है, लेकिन रगेड यूसेज और बूट प्रैक्टिकलिटी के लिए डस्टर थोड़ा एज ले जाती है। इंजन की बात कर लेते हैं। देखो, डस्टर में आपको 3 इंजन ऑप्शन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वन इज 1 लीटर टर्बो पेट्रोल जो कि 99 bhp का पावर और 166 Nm ऑफ टॉर्क जनरेट करता है और यहाँ पे आपको 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स देखने को मिलेगा। सेकेंड वन इज 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल जो कि 160 bhp का पावर एंड 280 Nm ऑफ टॉर्क जनरेट करता है और यहाँ पे आपको 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड डीसीटी गियर बॉक्स देखने को मिलेगा। थर्ड वन जो कि फिलहाल अनाउंस होने का है वो है 1.8 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल जो कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टैग के साथ आता है। यहाँ पे आपको 160 bhp तक की पावर और 172 Nm तक का टॉर्क देखने को मिल सकता है और यहाँ पे आपको 8 स्पीड डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। सियरा की बात करें तो इसमें भी आपको 3 इंजन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल जो कि 105 bhp और 145 Nm ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है और यहाँ पे आपको 6 स्पीड मैनुअल और 7 स्पीड डीसीए गियर बॉक्स मिलता है। सेकेंड वन इज 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल जो कि 158 bhp का पावर और 255 Nm ऑफ टॉर्क जनरेट करता है और यहाँ पे आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स दिया जाता है। थर्ड वन इज 1.5 लीटर डीजल जो कि 116 bhp का पावर और 280 Nm ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है और यहाँ पे आपको 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स दिया जाता है। अगर पावर ट्रेन के एंगल से देखा जाए तो यहाँ डस्टर ज़्यादा एक्साइटिंग और परफॉर्मेंस फोकस्ड पैकेज लेकर आती है। इसका टर्बो पेट्रोल इंजन क्लियरली ज़्यादा पावरफुल और पंची फील देता है और अपकमिंग स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्शन इसे फ्यूचर रेडी भी बना देता है। वही सियरा का एडवांटेज है डीजल ऑप्शन और बैलेंस्ड इंजन लाइनअप जो प्रैक्टिकलिटी और लॉन्ग ड्राइव्स के लिए अच्छा है, लेकिन अगर बात प्योर परफॉर्मेंस, थ्रिल और वैरायटी की हो तो डस्टर यहाँ थोड़ा एज ले जाती है। एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। नई थर्ड जनरेशन डस्टर का डिज़ाइन ओवरऑल काफ़ी बोल्ड, मस्कुलर और प्रॉपर एसवी स्टांस देता है जो पहले से ज़्यादा रगेड फील कैरी करता है। फ्रंट फेशिया इंडियन मार्केट के लिए थोड़ा ट्विक किया गया है जिससे गाड़ियों और भी एग्रेसिव और रोड प्रेजेंस वाली लगती है। स्ट्रेट लाइंस, चंकी प्रोपोर्शंस और अपराइट स्टांस उसे एक स्ट्रॉन्ग नो नॉनसेंस कैरेक्टर देते हैं जो क्लियरली ऑफ रोड डीएनए को हाईलाइट करता है। साइड प्रोफाइल में सबटल डिज़ाइन टचेस जैसे कि सी पिलर के पास विंडो लाइन का किंग उसे थोड़ा डायनामिक बनाता है, जबकि ओवरऑल सिलहुड क्लीन और पर्पसफुल रखा गया है। रियर डिज़ाइन भी काफ़ी टफ और बैलेंस्ड फील देता है जो पूरी एसवी की रगेड आइडेंटिटी को नीटली कंप्लीट करता है। वही टाटा सियरा का डिज़ाइन एक मॉडर्न क्लासिक फ्यूजन फील देता है जहां ओल्ड सियरा की आइकॉनिक आइडेंटिटी को स्मार्टली रिटेन किया गया है, लेकिन ओवरऑल लुक बोल्ड, फ्रेश और फ्यूचरिस्टिक बनाया गया है। स्ट्रॉन्ग स्टांस, स्लिक लाइंस और रैप अराउंड ग्लास का वाइब इसे रोड पर इंस्टेंट अटेंशन ग्रैबर बना देता है।
एनीवे डिज़ाइन में से आपको कौन सी एसयूवी बेटर लगती है ये प्योरली पर्सनल प्रेफरेंस है, लेकिन एक्सटीरियर के कॉमन फीचर्स सबसे पहले देख लेते हैं और बात करेंगे उसके बाद दोनों के डिफरेंट हाईलाइट्स की। देखिए दोनों में आपको फुल्ली विड्थ कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स, रियर वाइपर एंड डिफोगर, शार्क फिन एंटीना, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, ऑल डिस्क ब्रेक, पैनोरामिक सनरूफ, रियर स्पॉइलर, रूफ रेल्स, एलईडी हेडलाइट्स, फ्रंट एंड रियर एलईडी फॉग लाइट्स, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटो फोल्डिंग एंड एडजस्टेबल ओआरवीएम्स कॉमन देखने को मिलते हैं। डिफरेंट क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। सीरा में आपको फ्रंट सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, जबकि डस्टर में ये फीचर आपको नहीं मिलता। सीरा में अप टू 19 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जबकि डस्टर में अप टू 18 इंच के अलॉय व्हील्स दिए जाते हैं। सीरा में फ्लश डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, जबकि डस्टर में नॉर्मल पुल टाइप डोर हैंडल्स मिलते हैं। सीरा में गेस्चर कंट्रोल्ड पावर टेलगेट दिया जाता है, जबकि डस्टर में ओनली पावर टेलगेट ही मिलता है। सीरा में फुली विड्थ कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स मिल जाते हैं, जबकि डस्टर में नॉर्मल स्पिल्ड एलईडी डीआरएल्स मिलते हैं। इसके अलावा एक्सटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नज़र नहीं आएगा दोनों कार्स को लेकर। चलिए इंटीरियर की बात कर लेते हैं। देखो इंटीरियर वाइज टाटा का इंटीरियर बेटर है, क्लीन, इजी टू यूज़ और फैमिली फ्रेंडली। डस्टर का इंटीरियर ज़्यादा स्पोर्टी और ड्राइवर फोकस्ड है, बट थोड़ा लेस प्रैक्टिकल लगता है डेली यूज़ में। एनीवे इंटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए दोनों में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग, रियर एसी पैंट्स, कनेक्टेड कार फीचर्स, ड्राइवर आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, लेदरेट अपहोल्स्टरी, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर, 60/40 स्प्लिट रियर सीट्स, ऑटो डिमिंग IRVM, इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, OTA अपडेट्स, 10.2 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, USB Type-C चार्जिंग पोर्ट्स, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, 360 डिग्री कैमरा, एयर प्योरीफायर, 6-वे पावर ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट्स, पैडल शिफ्टर्स कॉमन देखने को मिलते हैं। डिफरेंट क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। सीरा में आपको कोल्ड ग्लो बॉक्स दिया जाता है, जबकि डस्टर में नॉर्मल ग्लो बॉक्स ही मिलता है। सीरा में 12 JBL के स्पीकर्स मिल जाते हैं, जबकि डस्टर में 6 आर्कमेस के स्पीकर्स दिए जाते हैं। सीरा में रियर विंडो सनसेट्स मिल जाते हैं, जबकि डस्टर में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। सीरा में 2 स्टेप रियर रिक्लाइनिंग सीट्स मिल जाती है, जबकि डस्टर में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। सीरा में 12 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जबकि डस्टर में 10.1 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाता है। डस्टर में मैनुअल नंबर सपोर्ट मिलता है फ्रंट सीट्स के लिए। सीरा में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। सीरा में हेड्स अप डिस्प्ले दी जाती है, जबकि डस्टर में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। सीरा में मैनुअल बॉस मोड दिया जाता है, जबकि डस्टर में ये फीचर आपको नहीं मिलता। सीरा में थाई सपोर्ट एक्सटेंडर प्रोवाइड किया जाता है, जबकि डस्टर में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। सीरा में इल्यूमिनेटेड लोगो स्टीयरिंग व्हील दी जाती है, जबकि डस्टर में नॉर्मल स्टीयरिंग व्हील मिलती है। सीरा में 12.2 इंच का पैसेंजर स्क्रीन दिया जाता है, जबकि डस्टर में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। सीरा में डॉल्बी एटमॉस 5.1 का सपोर्ट दिया जाता है, जबकि डस्टर में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। सीरा में टच बेस्ड HVAC कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जबकि डस्टर में फिजिकल HVAC कंट्रोल्स मिलते हैं। सीरा में आपको एक्सप्रेस कूलिंग दी जाती है, जबकि डस्टर में ऐसा कोई फीचर आपको नहीं मिलता। इसके अलावा इंटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नजर नहीं आएगा दोनों कार्स को लेकर। सेफ्टी की बात कर लेते हैं। देखो सेफ्टी वाइज रेनो अपनी न्यू डस्टर को एक स्टेप आगे लेकर के गई है। फर्स्ट टाइम किसी रेनो की गाड़ी में आपको लेवल 2 ADAS देखने को मिला है, विच इज़ ग्रेट। और ब्रांड अपनी इस SUV के साथ 5 स्टार ग्लोबल NCAP या BNCAP रेटिंग भी एक्सपेक्ट करके चल रही है, विच इज़ गुड थिंग। वही टाटा सियरा कहाँ पीछे रह सकती है। टाटा सियरा को BNCAP से परसों ही 5 स्टार वाली क्रैश टेस्ट रेटिंग हासिल हुई है, जिसे देखकर और सुनकर मुझे तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ और आपको भी नहीं होना चाहिए। टाटा का प्रोडक्ट हो तो ऐसी रेटिंग नेचुरली आ जाती है। बात करें एडवांस सेफ्टी फीचर्स की तो ये भी अपने लेवल 2 ADAS स्वीट के साथ आती है। बाकी दोनों में आपको 6 एयरबैग्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी दूसरे एसेंशियल सेफ्टी फीचर्स लाइक ABS with EBD, ESC, ISOFIX, TPMS, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, कीलेस एंट्री, 3-point सीट बेल्ट्स फॉर ऑल पैसेंजर्स दोनों SUVs देती है। लेकिन रियर सस्पेंशन की अगर हम लोग बात करें तो सेमी इंडिपेंडेंट ट्विस्ट बीम विद FDD जो टाटा सियरा में मिलता है बेटर है। ये बम्प्स को ज़्यादा स्मूथली हैंडल करता है और हाईवेज पर भी स्टेबल फील देता है। नॉर्मल ट्विस्ट बीम सस्पेंशन जो कि आपको मिल रहा है डस्टर में थोड़ा बेसिक और लेस रिफाइंड लगता है, पर याद रहे डस्टर अपने 7 साल की वारंटी सपोर्ट के साथ आ रही है, लेकिन सियरा में आपको 3 साल का स्टैंडर्ड वारंटी सपोर्ट ही मिलता है। चलिए वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। अगर प्रैक्टिकल एंगल से सीधा वर्डिक्ट दिया जाए तो टाटा सियरा ओवरऑल ज़्यादा सेंसिबल चॉइस निकल कर आती है। रीज़न सिंपल है, डेली लाइफ में आप ज़्यादा टाइम सिटी ड्राइव्स, ट्रैफिक और फैमिली के साथ कंफर्ट में स्पेंड करते हो, और यहाँ सियरा अपने स्पेशियस कैबिन, बेटर रियर कंफर्ट, प्रीमियम फीचर्स और रिफाइंड सस्पेंशन के साथ क्लियरली एज ले लेती है। इसका डीजल ऑप्शन भी लॉन्ग टर्म रनिंग कॉस्ट के लिए प्लस पॉइंट है। हाँ, डस्टर अपनी रगेड फील, हायर ग्राउंड क्लियरेंस और स्ट्रॉन्ग टर्बो परफॉर्मेंस के साथ
एडवेंचर लवर्स के लिए परफेक्ट है, लेकिन एक ऑलराउंडर, फैमिली फ्रेंडली और फीचर लोडेड एसयूवी चाहिए जो हर सिचुएशन में ईजी लगे, तो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देकर टाटा सियरा लेना ज़्यादा प्रैक्टिकल और फ्यूचर प्रूफ डिसीजन लगता है। वैसे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हो कि आपको टाटा सियरा पसंद आई या फिर डस्टर 2026। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।